वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? भूल गए थे क्या? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम सब्सक्राइब करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल लेके आए हैं आज। प्रीवियस वीडियो में भी यही एसिडिक नेचर बताई थी। अगर आपको याद हो तो इनकी रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, ग्लिमेंसन रिडक्शन, ये सारी आपको कवर कराई थी रिडक्शंस में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। खैर अल्कोहल्स की, फिनोल की तो नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। रिडक्शंस भी आपको कवर करा चुका हूँ थोड़ी बहुत। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में आज हम जो, वैसे कुछ और पहले भी इससे प्रीवियस वीडियो थी आपको कवर करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो रहा तो, जिसमें मैंने सल्फोनेशन बताई थी। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, मैकेनिज्म उसका सिखाया था। आज हम फिनोल की प्रॉपर्टीज में से सबसे अहम चीज लेके हैं जिसका नाम है रिमर, हाँ मजे का रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है रिमर टिमन रिएक्शन। इलाके का मशहूर बंदा है ये, है अपने इलाके का मशहूर फेमस बंदा। रिमर टिमन रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन किसका पाया है? फिनोल में आता है, याद रखिएगा। आपसे पूछे रिमर टिमन रिएक्शन कहाँ पे होता है? फिनोल में। क्वेश्चन किस तरह आएंगे? या तो आपसे डायरेक्ट रिएक्शन लिख देगा, पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है, आप बताएंगे रिमर टिमन रिएक्शन। या तो ये कहेगा कि ये आपके सबस्ट्रेट हैं। रिमर टिमन रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, तो आप वो रिएजेंट बताएंगे। रिमर टिमन रिएक्शन के सबस्ट्रेट बता के प्रोडक्ट पूछ लेंगे। रिमर टिमन रिएक्शन के सब चीज दे के पूछेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अहम है। मोस्टली एग्जाम जितने भी वैसे ऑरली एग्जाम जो होते हैं वहां से भी पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपके जनरल क्वेश्चन जो होते हैं वहां से भी, पीएचडी के टेस्ट के लिए, गैट टेस्ट के लिए, अदर जितने भी टेस्ट हैं उन सब में। तो रिएक्शन कुछ यूं होता है, आपका ग्रुप आता है फिनोल, फिनोल ग्रुप आपका रिएक्ट करता है कि ऐसी कौन सी चीज से कि आपका रिएक्शन रिमर टिमर रिएक्शन बन जाता है। बच्चों इसमें जो चीजें आती हैं, पहली है NaOH, एक्सेस क्वांटिटी में होती है। एक्सेस क्वांटिटी मतलब जितनी ज्यादा आप ले सकते हैं। दूसरी जो आती है वो आता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। हाँ बच्चे कहेंगे ये क्या है क्लोरोफॉर्म? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हमने इसका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन्स में मैंने वो ऐड नहीं किया था पोर्शन, लेकिन वो ऐड आपने जनरल ऑर्गेनिक GOC में पढ़ा था। उसकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है जिसमें हेलोजिनेशन पढ़ा था। हेलोजिनेशन में आपका क्लोरोफॉर्म बना था, याद आ रहा है? CH4 को आप क्लोरीन के साथ ऐड करते जा रहे थे। रिएक्शन कौन सा था उसमें, बनते क्या थे? फ्री रेडिकल्स। खैर इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। थर्ड पे जो आप यूज करते हैं वो एसिडिक, H पॉजिटिव अकेला नजर आ सकता है, या फिर H2O भी इस तरह भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो आपसे ये चीजें पूछ के कहे जब ये फिनोल से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो पूछ सकता है, या ये चीजें और प्रोडक्ट दे दे पूछे रिएजेंट कौन से होते हैं जो आप यूज करते हैं वो पूछ सकता है। तो आप ये चीजें और प्रोडक्ट दे दे तो पूछे किससे रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीजें पूछ के आपसे ये सारी दे दे पूछे ये रिएक्शन कौन सा है, ऐसी चीजें पूछता है एग्जाम में। क्लियर है? या इसमें पूछता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो हमें मैकेनिज्म में पता चलना है। चलो इसका रिएक्शन आएगा सिंपल सा प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आएगा क्या? CHO। क्लियर है बात? क्लियर है? ये आपका प्रोडक्ट। अभी सिर्फ रिएक्शन लिखा है बच्चों, इसमें एक और चीज होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है? दो टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंट्रा मालिक्यूलर, इंटर मालिक्यूलर। इंट्रा मतलब मालिक्यूल्स के अंदर ही, तो ये मालिक्यूल्स के अंदर ही हो रही है डबल बॉन्ड, ओ यहाँ पे H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा था जस्ट आपको, बाकी यहाँ पे है एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। क्लियर है? सेलिसल्डिहाइड। क्लियर है? किसी को कोई मसला यहाँ तक? किसी को कोई मसला? यहाँ पे फिनोल लिया, ये तीन रिएजेंट, उसके बाद ये प्रोडक्ट बना, बस इतना। ये जनरल सिखा रहा हूँ, रिमर टिमर रिएक्शन। अभी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक किसी को कोई मसला? एग्जाम में कोई बच्चा पूछ रहा है कि एग्जाम में किस तरह आएगा, एग्जाम में ये सारा दे दे पूछे ये कौन सा रिएक्शन है, तो रिमर टिमर रिएक्शन ऑप्शन। एग्जाम में वो दे दे और प्रोडक्ट दे दे पूछे इसमें रिएजेंट कौन से आएंगे, तो ये तीन चार आएंगे, तीन। एग्जाम में आपसे ये रिएजेंट और वो दे दे तो आपसे पूछे प्रोडक्ट क्या होगा, ये सेलेस्टर्डिहाइड, खाली नाम भी पूछ दे सकता है। ठीक है, अच्छा। या फिर एग्जाम में आपसे ये दे दे और ये दे दे पूछे वो कौन किसके साथ रिएक्ट किया, तो आपको पता नहीं, फिनोल के साथ।
आपसे खाली इस तरह के क्वेश्चन ये रिमर टिमर रिएक्शन में आते हैं। क्लियर है? आपसे पूछे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या हो रही है, बिल्कुल इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के अंदर ही। क्लियर है? मैकेनिज्म पढ़े, कोई मसला यहाँ तक किसी को? पक्का? आगे चले, सब्सक्राइब करें फिर आगे चलते हैं। कर लिया? शेयर कर लिया चैनल को, थंबनेल दे दिया। चलो वीडियो पसंद आ रहा है तो थंबनेल दे दें। चलें आगे, रेज कर दूं, नोट कर लें पहले इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट करें। चलो छोटे बच्चों नोट कर लिया करो। सर आप भी तो बहुत छोटे हो, छोटे मेरे वो शेर है ना अच्छा सा, आपको सुनाता हूँ, इसको रेज कर दूं। सर को लगता है याद नहीं आ रहा, इसलिए सर कहते हैं मेरे चेहरे पे मेरे कर्ब है, मेरी उम्र नहीं। सुना है ये शेर? तो छोटे और बड़े को छोड़ें। अब ये देखें पढ़ किस तरह रहे हैं। ठीक है, सीरीज के साथ साथ आए, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी किस तरह पढ़ रहे हैं किस तरह नहीं। तो किसी के सामने वाले के चेहरे को देख के ये ना सोचे कि ये तो छोटा है, ये हमें क्या पड़ेगा, ये तो बड़ा है। अब बड़ा बंदा हार्डी वार्डी वाला बिल्डिंग वाला आ जाए तो वो आपको क्या पड़ेगा किस तरह, ये इस बात को छोड़ें। ठीक है, खैर मैकेनिज्म पढ़ते हैं आज। मैचानिज्म, मैचानिज्म बच्चों आपने दो चीजें पढ़ी, एक NaOH, NaOH वहां पे केस में चेंज हुआ, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्लियर है? NaOH इसलिए यूज करते हैं, NaOH आपको OH नेगेटिव ही देता है। दूसरी चीज पढ़ी आपने क्लोरोफॉर्म, CHCl3, दूसरी चीज ये पढ़ी। तीसरी पानी भी पढ़ा। यहां से चेक करने वाले हैं होता क्या है। होता यूं है आपका CHCl3, Cl, ठीक है, यहाँ पे आया H से रिएक्ट करता है जो आपको NaOH से मिला। क्या मिला था हमें? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव H पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ से H को ले लेता है, यहाँ पे आया क्या? नेगेटिव चार्ज। तो क्या बना आपका? Cl और यहाँ पे Cl। क्लियर है? इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, रिमूव क्या हुआ आपका? -H2O, इवॉल्व क्या हुआ? H2O। देखें फिर से देखें, NaOH, OH का काम देता है आपको, NaOH का काम होता है आपको हाइड्रोक्सल आयन देना। दे दिया उसने हाइड्रोक्सल आयन, जब आपके H पे अटैक करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन पे आ जाते हैं। जैसे ही कार्बन पे आया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? नेगेटिव चार्ज यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जब रिमूव हो गया तो Cl। बच्चों एक बात बताओ, जब किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, एनाइन। इसने क्या किया? ये बांड इधर आके रुक गया, कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, दो देखो बांड दो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो अब उस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज कहां से आया? लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, हमारे पास क्या बच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो बच रहे हैं। रीजन ये इसकी वैलेंसी 4 होती है, दो ने तो बांड बनाया हुआ है, एक ये है, 2 बांड तो ऐसे ठहरे हुए हैं। इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। ठीक है, 4 में से 2 ने बांड बनाया हुआ है, 2 ने नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज कैसे आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने छोड़ गया था नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज खत्म कैसे हुआ? ये इलेक्ट्रॉन वापस ले गया। बच्चा क्या आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चे आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यही आपका इंटरमीडिएट है। कौन सा? क्लोरोकार्बन कार्बीन। कार्बीन इंटरमीडिएट होता है। क्लियर है? कौन सी चीज होती है? कार्बीन। क्या कहते हैं इसको? कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। 2 कार्बन है, डाइक्लोरोकार्बीन। नाम मैं लिख देता हूं, नोट करें, डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन। नोट कर लिया? ये था तो इंट्रोडक्शन, यहां से इस चीज को कार्बीन को बना रहे थे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब क्या होता है? यहाँ पे आपका OH, अच्छा जी, फिनोल ग्रुप आ गया। फिनोल ग्रुप पे आपका अटैक क्या करता है? आपका अटैक करता है OH नेगेटिव। जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करता है यहां से H पर, तो क्या बनेगा आपका? -H2O। इधर से ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आता है, चेक करो क्या बनता है। इतनी गंदी बेंजीन की शक्ल सर कौन बनाता है? बेंजीन तो कम से कम खूबसूरत बनाए, बेंजीन की इंसल्ट तो ना करें। यहां से H लिया, H2O रिमूव। क्लियर है? वहां से इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन पे, तो क्या बना? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
पाई बॉन्ड वैसे के वैसे, किसी को नहीं छोड़ा, छेड़ा, छोड़ा नहीं छेड़ा। यहाँ पे एच आया, ओ एच आया, एच को लेके वाटर बना के रिमूव, जो बांड बचा वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। हुआ क्या, यहाँ पे ये बांड ट्रांसफर होता है इधर, इधर ट्रांसफर होता है, तो ये बांड इधर, इसको क्या कहते हैं आपको पता चल रहा है, क्या कहते थे इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ याद पड़ रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? वो डबल बॉन्ड, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, परमानेंट नहीं होता है, इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। आपको पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपने ये सारी फिनोल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड जितने पढ़ने हैं ना, इनको नोट करते जाया करें। क्लियर है बात? ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रीवियस वीडियोस हम पढ़ चुके हैं, इसमें ये सर कह रहे हैं। अब आता है इसके अंदर कौन सा, फू, कार्बीन, CCl2, कार्बीन। क्या आता है? कार्बीन। कार्बीन इसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है, कैसे भाई, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं पड़े, फिर भी अटैक कर रहा है, वजह सोचने की बात है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव 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 पे कैसे अटैक कर रहा है, सोचने की बात है कि नहीं है? बच्चों ये सोचें, क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है या नहीं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसमें 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन देख के, नेगेटिव चार्ज देख के उसके ऊपर कूद पड़े। क्या हुआ? कूद पड़े, भाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, भागो, ले लिया उसको, इसी वजह से ये अटैक कर रहे हैं। रीजन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे होता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बीन, कार्बीन जो आपकी होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इसका वीडियो कभी लिया नहीं है, कभी बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, अटैक करने के बाद आपका क्या बना, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद आया Cl और साथ में इधर Cl। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसने आर्थो पोजीशन पे अटैक किया, मेटा पे भी, पैरा पे भी कर सकता था, मेटा की तो बात नहीं है, वो मैंने आर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग पढ़ाए थे। बच्चों आपका आर्थो पे और पैरा पे अटैक कर सकते हैं। आर्थो पे क्यों अटैक किया और पैरा पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा थे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी। अगर पैरा पे आता तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनती, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो यहाँ पे आर्थो ज्यादा स्टेबल हो रहा था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुरू में मैंने आपको बताया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? अब ऐसी कौन सी चीज आती है कि यहाँ से क्लोरीन क्लोरीन को रिमूव कर जाती है? 2 OH आते हैं, 2 OH नेगेटिव, मतलब आपके 2 NaOH ले रहे हैं, वहां से आपको क्या मिले, 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव वहां पे जुड़ जाते हैं, और Cl 2 NaCl रिमूव हो जाता है। 2 NaCl आपका रिमूव हो गया, तो बच्चा क्या यहाँ पे आपका बच्चा, ये सर हमारा हर बार कहते हैं आपका क्या बचा, रिएक्शन का बचा है ना, जो कुछ बचाना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्लोरीन रिमूव हो रहे हैं, OH आ रहे हैं। आज मैं लिख रहा हूँ आपको से, आपसे पूछता हूँ, रेडी हो जाओ, क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, चलो O के ऊपर नेगेटिव नहीं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ डबल था, इस तरह आपको समझ आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। बच्चों यहाँ पे आपका क्या आया, कार्बन के साथ OH, इधर भी OH। क्लियर है? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे NaCl, क्लोरीन रिमूव हो गया, OH आ गया उसकी जगह, क्लोरीन रिमूव हो गया, OH आ गया इसकी जगह। इसको कहते क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा है ये बच्चों? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। आप ये बताएं मुझे, ये SN1 है कि SN2 है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आएगा, दूसरा रिमूव। अच्छा यहां से आपका रिमूव क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज बला आती है कि ये रिमूव हो जाए? यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे जाता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं, यहाँ से पानी रिमूव हो जाता है आपका, H2O, यहाँ से ये सारा गया, H2O रिमूव हो गया, पहली चीज। H यहाँ आ गया, ये वाला H किधर गया? ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है, मतलब आपका क्या बनता है सर? फिर आप कह रहे हैं आपका क्या बनता है? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे? ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड इधर वापस आ गया, ये इधर, ये इधर,
यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना आपका CHO। सिंपल, आपने क्या करना है, आप H पॉजिटिव ऐड कर देना है, H पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो आपका क्या, ये प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपका CHO। आर्थो पोजीशन पे, किस पे, आर्थो पोजीशन पे। चेक करो, दिखाई पड़ रहा है नीचे, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर से भी समझाता हूँ, पहले नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। हो गया, हो गया, चलो मैं बताता हूँ अब। सबसे पहले आपने NaOH में से जितने एक्सेस क्वांटिटी में लिया, OH आपका बन गया, ठीक है। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने यहाँ क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट किया, H ले लिया, H2O बन गया। क्लियर है। फिर क्या हुआ, फिर आपका जो नेगेटिव चार्ज, यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया, क्लोरीन ने क्या, यहाँ Cl नेगेटिव रिमूव हो गया, ठीक है। वहां पे क्या बना, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के गया था हाइड्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज, जब वापस भी तो लेके गया, नेगेटिव चार्ज खत्म। भाई अगर दे के गया है तो नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन दे के गया था, तो क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन वापस भी तो लेके जा रहा है, तो वहां पे चार्ज खत्म, नेगेटिव। अब वहां पे बन रहा है कार्बीन, कार्बीन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, 6 इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है अगर एमसीक्यूज में आ जाए। उसके बाद ये आपका OH फिनोल के साथ H लेके फुल हो गया वाटर की फॉर्म में, ये आपका बना क्या, फेन ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फेन ऑक्साइड में से ये जो आपकी क्या हुए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। आपके पास जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो कार्बीन आके इधर अटैक करता है, कार्बीन ने अटैक किया जैसे ही, तो 2 क्लोरीन इस तरह शो हो गया आपको। यहां से अब कौन सी चीज ऐसी आई, यहाँ पे 2 NaOH, OH इधर भी आया क्लोरीन की जगह, OH इधर भी आया क्लोरीन की जगह, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद OH, ये H और OH मिलके वाटर बना रहे हैं, यहां से H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट, ये जो हाइड्रोजन निकला ये कार्बन के साथ जुड़ता है, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा, OH और H रिमूव हुए वाटर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके OH बना देता है, तो आपका ये ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड एक ग्रुप आ गया, कौन सा, सिलिसिक एल्डिहाइड। क्लियर है बात, किसी को यहाँ तक कोई मसला। ये सबसे अहम चीज इसमें रिएक्शन में आपका ये था कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका आर्थो ग्रुप पे पूछे क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो आर्थो ग्रुप पे इस वजह से यहाँ पे इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पे आप पैरा पे भी बना सकते थे, बट आर्थो पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जरा स्टेबल बनेगा। क्यों स्टेबल बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर है, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें अच्छी तरह से, हो गया। चलो जी, सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को अगर पसंद आई वीडियो। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस, थोड़े बहुत वीडियोस बचे हुए हैं, ईथर के आगे बचे हुए हैं, ठीक है। फिनोल की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एंड होने वाली हैं, एक अगर वीडियो बची है तो ठीक, वरना फिर बस खत्म करने वाले हैं फिनोल को, इसकी प्रॉपर्टीज इतनी है। नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी, एक आध शायद वीडियो आए इसकी, उसके बाद ईथर, ईथर की 3 से 4 वीडियोज आएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन, इन चीजों को स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, तो पढ़ाई करते रहे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करके जाएं दोस्तों के साथ। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।